ऑल इंडिया मिली काउंसिल पटना में वक्फ के मामले पर एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रही है। माना जा रहा है कि ये प्रोग्राम काफी अहम है। 25 अगस्त को पटना के एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट में प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी धर्मों के लोग शिरकत करेंगे। मिली काउंसिल का मानना है कि वक्फ के सिलसिले में लोगों में बेदारी लाने की सख्त जरूरत है। काउंसिल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना अनीसुर रहमान कासमी के मुताबिक वक्फ की जमीन दान की गई संपत्ति को कहते हैं और ऐसे हजारों करोड़ की संपत्ति है जिससे आम लोगों को फायदा होता है। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी का कहना है कि जानकारी की कमी के कारण वक्फ को आम लोग समझते नहीं हैं, जिससे गलतफहमी भी पैदा होती है और वक्फ की तरक्की का काम भी अधूरा रह जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि एक अवेयरनेस जो है सरकार में भी पैदा की जाए। सरकारी जो सियासी लोग हैं, जैसे एमपी हैं, एमएलए हैं, उनके लिए भी एक पैदा किया जाए। आम लोगों में भी अवेयरनेस पैदा किया जाए कि आप वक्फ की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, वक्फ को तरक्की कैसे दे सकते हैं। हम जो एमएलए एमपी हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि आप अपने फंड को किस तरह ये इसमें दे सकते हैं। इसलिए कि वो एक रजिस्टर्ड है, किसी ख़ास फ़र्द की नहीं है, बल्कि आम जनता के लिए, जो ख़ास कम्युनिटी के भी हो सकते हैं, ख़ास तरह के भी लोग हो सकते हैं, उनकी मदद के लिए। इसके लिए बिहार के पटना के जो बहुत ही मशहूर जगह है एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट, उसमें 25 इस महीने की 25 तारीख को अगस्त को दिन में पहली नशस्त हम लोगों ने रखी है 10:30 से 1 बजे तक, जिसमें वक्फ का जो प्रॉब्लम कैसे हल किया जाए, वक्फ की जिम्मेदारियाँ वाकिफ़ के मंशा के मुताबिक कैसे हो, इसमें आम लोगों को भी बुलाया है, ख़ास लोगों को भी बुलाया गया है, वक्फ के नुमाइंदों को भी बुलाया गया है, मदरसे वालों को भी। और दूसरी नशस्त जो 2 बजे दिन से है, वो ख़ास तौर पर जो बिहार के एमपी हैं, जो एमएलए हैं, चाहे वो मुख्तलिफ़ पार्टियों के हों, वो किसी भी समुदाय के से ताल्लुक़ रखते हों, उनको हम लोगों ने उसमें आने की दावत दी है। और उम्मीद करते हैं कि एक बहुत ही अहम प्रोग्राम होगा। और आज हम आपके ज़रिए इसका ऐलान भी करना चाहते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शरीक हों। ऑल इंडिया मिली काउंसिल का कहना है कि वक्फ की संपत्तियों से गरीब, जरूरतमंद और आम लोगों को फायदा होता है। काउंसिल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना अनीसुर रहमान कासमी का कहना है कि वक्फ के सिलसिले में आम लोग और खास लोगों के बीच बेदारी लाने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ वक्फ बिल के मामले पर भी उस प्रोग्राम में अपनी राय जाहिर की जाएगी। उनका कहना है कि वक्फ का एक ऐसा निजाम बनाया गया है जिसके जरिए समाज की भलाई का काम किया जाता है। वक्फ संपत्तियों से और भी बेहतर तरीके से काम लिया जा सकता है। उस सिलसिले में भी मुनासिब लाहे अमल यानी रणनीति बनाने की जरूरत है। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी के मुताबिक मिली काउंसिल के प्रोग्राम में वक्फ की तरक्की का रास्ता हमवार किया जाएगा। वहीं लोगों की गलतफहमी भी दूर होगी जो वक्फ जैसी दान की गई संपत्तियों के बारे में जानते नहीं हैं। ये मदद ख़ास तौर पर समाज के जो कमज़ोर लोग होते हैं या समाज के जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, उनको दी जाती है। हर धर्म में, लेकिन ख़ास तौर पर इस्लाम धर्म में ये इंतज़ाम है कि गरीबों के लिए एक तो वक्ती मदद की जाए कि आप साल में ज़कात के ज़रिए दें, फ़ितरा के ज़रिए, या ऐसे जो है लोगों की ज़रूरत में मदद की जाए। और दूसरा है कि अपनी संपत्ति, जो ज़मीन हो या कोई मकान हो, वो हमेशा के लिए किसी ख़ास ज़रूरत के मद में जो आम लोग होते हैं, वो चाहे वो किसी ख़ास धर्म के हों, जैसे मुसलमान अपने धर्म के लिए भी कर सकते हैं और दूसरे धर्म के लोगों के लिए भी कोई ज़मीन या कोई मकान दान कर सकते हैं या रुपया पैसा दान कर सकते हैं। तो वक्फ ऐसी संपत्ति को, ऐसी ज़मीन जायदाद को कहते हैं जो हमेशा के लिए दान कर दी गई और वो बाकी भी रहे। ज़मीन दान करने का मतलब ये होता है कि ये ज़मीन बाकी रहेगी और इससे जो गल्ले होते हैं या इसका जो किराया होगा वो गरीबों के काम में आएगा।
وہ غریب کوئی بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، ہندو بھی ہو سکتا ہے، سکھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ وقف کو سمجھنا چاہیے کہ وقف جو ہے چاہے وہ انسان ہو یا چرند پرند ہو، حیوان ہو، سب کے لیے ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی چڑیوں کے دانے کے لیے کوئی زمین وقف کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا غلہ جو ہے چڑیوں میں بانٹا جائے گا کہ چڑیا جہاں سے آ کے کھائے گی۔ یا اگر کوئی زمین وہ کسی آبادی کے جانوروں کے لیے وقف کر دے کہ اس کی جو بھی پیداوار ہوگی یا جو بھی اس میں گھاس اگے گی اس میں کوئی بھی جانور اپنی لے آ کر چرائے گا، جسے چراگاہ کہتے ہیں۔ یا کوئی زمین اپنی کسی خاص عبادت کے لیے، جیسے مسجد بنانا ہے یا کوئی خانقاہ بنانی ہے یا مدرسے بنانے ہیں یا عام اسکولوں کے لیے، کالجوں کے لیے وقف کر سکتا ہے، جس میں ہر سمودائے کے لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی شخص اپنی زمین کسی گاؤں کے لوگوں کے لیے تالاب کی شکل میں وقف کر سکتا ہے، کنویں بنا کر وقف کر سکتا ہے یا نل گاڑ کے دے سکتا ہے۔ یہ اس طرح کے جتنے بھی پن اور ثواب کے کام ہیں جو عام انسانوں کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ جو مریض ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے وقف کر سکتے ہیں کہ اس کا غلہ بیماروں کی دوا میں خرچ ہوگا، بیماروں کے علاج میں خرچ ہوگا۔ تو یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو عام طور پر ہر سماج میں کسی نہ کسی شکل میں، صورت میں رہتا ہے۔ مسلم سماج میں اس دان کو وقف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب یہ ضروری ہے کہ دان کرنے والے نے دان کر دیا 100 سال پہلے، 50 سال پہلے، لیکن اس کا مینجمنٹ کیسے ہوگا؟ تو اس کے مینجمنٹ کے 2 طریقے ہیں۔ یا تو دان کرنے والا جس کام کے لیے دان کرتا ہے اس کے ساتھ وہ یہ لکھ دیتا ہے کہ اس کو دیکھ ریکھ جو ہے فلاں شخص کرے گا یا میرے خاندان میں رہے گا یا عام پبلک کرے گا۔ اور اس کا ایک اور انتظام ہے جو بھارت سرکار اور اسٹیٹ سرکار کے ذریعے ہوتا ہے، وہ وقف بورڈ کے ذریعے ہوتا ہے، تاکہ کوئی قانونی جھنجٹ اگر پیدا ہو، کوئی جھگڑا کھڑا ہو تو قانون کے ذریعے اس جھگڑے کو دور کیا جا سکے۔ یہی طریقہ ہے وقف بورڈ کا۔ یا پھر جو خاص جو ہے اس کے لیے جو عدالتی نظام ہے وہ ہوتا ہے جسے ٹریبونل کہتے ہیں۔ تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو انتظام پہلے سے ہے اس کو باقی رکھتے ہوئے مزید جو اچھا انتظام ہو سکتا ہے اس کے لیے کیا جائے۔